ओम शांति। आज 19/1/2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मूल्य है। बाबा ने इसमें टाइटल दिया है कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। इस मुरली में बाबा ने बताया कि यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, तो ऐसे ही अंधकार को निकालने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्मृति का स्विच ऑन किया और अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बाबा ने कहा, चेक करो, ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। इस मुरली में बाबा ने कहा कि अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप को अनुभव कराए। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की भी आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जान स्वयं को महान बनाना। बाबा ने कहा कि इस स्वामान में रहो कि मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो। वरदान दिया बाबा ने इस मुरली में कि विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्लोगन में कहा कि अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, ओम शांति बाबा। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। चारों सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जब इन चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी बन जाते हैं तो वो अथॉरिटी बनकर समस्या का समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज ब्राह्मण संस्कार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। बाबा कहते हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। तो यानी इतनी सारी आत्माएं हैं, इतनी सारे दुनिया है, लेकिन कोटों में कोई में भी कोई ही बाबा को पहचान कर बाप के वर्षे का अधिकारी बनते हैं। तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी क्या हैं? विशेष आत्माएं। तो वह कुछ ही आत्माएं होंगी, यानी कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं होंगी जो सतयुग में जाएंगी, सतयुगी आत्माएं होंगी। तो हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, ऐसे भाग्यवान अपने आप को समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं तो अपने आप से पूछना है कि हम क्या ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है? तो इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम कहाँ है? दिल में। तो बाबा कहते दिल का दुलार और दिल का प्यार सभी ब्राह्मण बच्चों को दे रहे हैं। तो हर परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक ही समय प्राप्त होता है। तो यह रूहानी नशा
सदा हर कर्म में रहता है? क्वेश्चन मार्क। तो क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं, तो रूहानी नशा रहता है ना। तो सिर्फ योग लगाने वाली योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। सिर्फ योग ही नहीं लगाते कि पापा से कंबाइंड होकर योग लगा रहे, शक्ति लगे रहे, लेकिन योगी जीवन वाले भी हो, यानी हर कर्म में कर्म करते भी बुद्धि परमात्मा से लगा रहे, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तो जीवन सदाकाल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। नेचुरल है, निरंतर होती। जब किसी काम की, किसी कार्य की आदत हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, तो वो फिर नेचुरल हो जाता है। जैसे एक गाड़ी चलाने वाला है, वो पहले सीखता है तो उसको पूरा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो सीख जाता है अच्छे से तो फिर उसको उसका काम जैसे नेचुरल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही परमात्मा की याद भी हमारा नेचुरल और निरंतर होना चाहिए। तो 8 घंटे और 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं, योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। तो जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है फिर वैसे ही लक्षण भी स्वतः ही आ जाते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण के आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानदारी स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई, लंबी लिस्ट है ना। तो स्वमान अभिमान को ख़त्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो बाबा ने हमें कितने स्वमान दिए ना, रोज़ कितना देते हैं कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम रूहानी नशे वाली कर्मयोगी आत्मा हो, है ना। तो सम्मान देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाना चाहिए। अभी सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो कि मैं सम्मानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में सम्मान की कितनी लिस्ट आ जाती है। बाबू कहते हैं अभी भी अपने सम्मान की लिस्ट स्मृति में नहीं आई क्या। तो लंबी लिस्ट है ना, सम्मान अभिमान को ख़त्म कर देती है। तो क्या होता है, अभिमान को रूहानी मान सम्मान का स्थिति तो होती है, लेकिन अभिमान को ख़त्म कर देती है, क्योंकि समान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देती है। जो श्रेष्ठ रूहानी अभिमान है वो अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान, देह में आकर जो अभिमान करते हैं उसको समाप्त कर देती है। तो जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन किया तो अंधकार भाग जाता है। तो अंधकार तो भगाया नहीं जाता है, अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे और लाइट का स्विच ऑन कर दिया तो अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। देहभान को छोड़ दिया, देहभान में नहीं आए, आपने आत्मिक सत्य स्वरूप में आ गए तो अंधकार को निकालने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन स्विच ऑन किया तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा कहता है ऐसे ही अगर स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन किया कि मैं कौन हूँ और किसका हूँ, तो जब ऐसे स्वमान में आते हैं तो उसका स्विच ऑन किया तो देह अभिमान समाप्त अपने आप ही हो जाता है। उसके लिए फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। तो स्वमान की स्मृति स्वरूप बनना है। बाप दादा बच्चों को खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। मतलब बोल तो रहे हैं, वर्णन भी कर रहे हैं कि मैं बाप दादा के
दिल तख्त नशीन हूँ, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं करते, तो अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज़ है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। तो भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, यानी निरंतर की याद, तब बनेंगे ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर सोमान के अनुभवी बनना। तो जो भी सोमान है, जो बाबा हमें रोज़ मुरली के द्वारा देते हैं, तो उसको अनुभवी बनना, उसका अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। तो जब अनुभव होता है, अनुभवी बनते हैं, तो उसका रूहानी नशा चढ़ता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है क्या? लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती। तो जिसने एक बार अनुभव कर लिया, तो फिर उसे कोई, उसकी स्थिति फिर कैसे हो जाती है, अचल अडोल, है ना। तो उसे कोई भी उसको मतलब वो फिर अपने जीवन में भूलता नहीं, क्योंकि उसको अनुभव हो चुका है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात को भगवान बाप से सुनो, उसके अनुभवी मूर्त बनो। तो अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहें तो मिट नहीं सकती, है ना। क्योंकि अनुभव हो गया, तो फिर जैसे कि अगर कोई बच्चा है, उसे गर्म पानी में हाथ डालो, उसका हाथ में जलन हो रही है, तो दोबारा उसे कहेंगे तो वो कभी नहीं डालेगा। तो यानी क्या हो गया, उसको अनुभव हो गया। तो अनुभव की कोई भी बात हो जाती है, तो फिर उसे कोई चाहे 1000 बार उसको मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकता, क्योंकि अनुभवी हो गए। तो माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। तो जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, तो कितना पक्का रहता है। तो कभी अपनी देह को का नाम भूलता है क्या? नहीं। तो कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हैं? अगर आपका जो भी नाम है आपको उससे बुलाएं और कहें कि नहीं आप तो वो नहीं हो, तो आप मानोगे? नहीं मान सकते। तो ऐसे ही हर सम्मान की लिस्ट अनुभव करने से कभी सम्मान भूल नहीं सकता। तो बाबा कितना सहज बताते हैं कि अगर ऐसे ही हर सम्मान के हम अनुभवी बन जाते हैं, तो फिर वह सम्मान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर सामान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबर 12 है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और कोई हो ही क्या, तो देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। तो जब हो ही आत्मा, तो अभिमान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास कि मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है। तो यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं, तो बच्चों पर बड़ा प्यार आता है। तो परमात्मा, बच्चे और मेहनत, बाबा कहते हैं कि परमात्मा के बच्चे और मेहनत कारण अनुभव मूर्त की कमी है। तो जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है? तो बाबा कहते चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। तो ज्ञान सुनना और सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान सुनना और सुनाना तो बहुत सहज है, लेकिन स्वरूप बनना, इसमें मेहनत है। तो ज्ञान को स्वरूप में लाया, तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइटमेट वाला होगा। अंडरलाइन। तो नॉलेज को ही कहा ही जाता है कि लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रियाँ, हर गुण की धारणा स्वरूप होगी। तो
तो सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा निश्चल होती रहे। तो इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो क्या कहा बाबा ने? निरंतर स्वतः ही सेवादारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। तो इसको कहा जाता है चारों ही सब्जेक्ट में, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण को का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे ही कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। तो समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता, समाधान स्वरूप का अनुभव कराएं। तो बहुत समय समस्या का आना, समस्या करना, यह मेहनत की। तो अब बाप दादा हर एक बच्चे को समानधारी, स्वराज्य अधिकारी और समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। बाबा ने फॉरनर्स के लिए कहा। तो इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ, माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। बाबा ने मुरली में पांडवों के लिए कहा कि यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजय पांडव। तो ऐसे पांडव हैं, बस हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। तो विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए, है ना। तो माताएं कितना खुश रहती हैं बाबा का बन के, कि कहती हैं कि बाबा हमारे लिए ही आए हैं। तो ऐसा है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को आधा अधिकार मिला है। तो हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा है ना। तो संसार में भी हर वर्ग में सब अब माताओं को अधिकार मिलता है। तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। तो यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, मेरा बाबा रहता है ना। तो नशा है, माताएं हाथ हिला रही हैं, अच्छा है। तो भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। तो बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। तो आप बच्चों ने बनाया बाबा को खुदा दोस्त। बाबा खुदा दोस्त है, तो खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते हैं जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो। यानी किसी भी संबंध की, अगर माँ बनाना चाहते हो तो माँ बना लो बाबा को, अगर भाई बनाना चाहते तो भाई बना लो, दोस्त बनाना चाहते दोस्त बनाओ, है ना। तो किसी भी संबंध में भगवान को बांध सकते हैं। तो भगवान फिर उसी संबंध में आकर उसकी हेल्प करते हैं, उसको टचिंग देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो जिस समय भी जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, ये बाबा ने खुद कहा है। तो सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाबा मेरा, और बाप ने कहा मैं तेरा। हाँ?
पापा ने क्या कहा, मैं तेरा। तो मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, तो चाहे कितना भी कोई दूर बैठे सुने देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े से बड़े प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। यानी मधुबन में पहुँचे तो जैसे योग में ही रहती है आत्मा, आत्मा से योग स्वतः ही जुड़ जाता है। सहज योग, स्वतः योग लगा रहता है और मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? क्योंकि मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है, सेवादारी ग्रुप आता है, वह अलग बात है। लेकिन जो रिफ़्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो, तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फ़र्क है। यानी मधुबन की वाइब्रेशन ही ऐसी है कि वहाँ जाते ही क्या लग जाता है, योग, परमात्मा से योग लग जाता है और आत्मा का निरंतर योग में ही रहती है। तो सहज योग है वहाँ पर। तो बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन जो साधनों के द्वारा, यानी टीवी द्वारा, मोबाइल्स के द्वारा, जो आजकल के जो भी साधन हैं उनके द्वारा जो सुनते हैं देखते हैं, तो बाबा उनको भी याद प्यार देते हैं। कोई बच्चे तो रात को जाग कर भी सुनते हैं। ना से तो अच्छा ज़रूर है, लेकिन अच्छे ते अच्छा मधुबन प्यारा है। बाबा कहते हैं अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ठीक है, साधनों के द्वारा भी बाप दादा को सुन रहे हो देख रहे हो, लेकिन अच्छे से अच्छा है मधुबन में जाना। मधुबन प्यारा है। तो मधुबन में आना अच्छा लगता है या वहाँ बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? मधुबन में जाना अच्छा लगता है बाबा। तो वहाँ भी तो मुरली सुनेंगे ना, तो यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वह हाथ उठाओ। उठाओ बाबा, उठाओ बच्चों। तो सभी ने उठाया, हमने भी उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है, मधुबन में मुरली बाजे। यह नहीं कि लंदन में मुरली बाजे, कहाँ कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। आज बाबा ने क्या कहा कि कहाँ भी हो, कहीं भी कोई भी जगह पर हो, तो मधुबन की महिमा को जानना, महत्व को जानना ऐसे है जैसे स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी, जीवन ज्ञानी तू आत्मा, जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। तो अभी पहले टर्न में इस सीज़न के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीज़न संतुष्ट बनी बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है ही नहीं, करना भी है। तो साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, तो 1 साल में होगा, 6 साल में होगा। तो बाबा से कई बच्चे जैसे प्रश्न पूछते हैं कि बाबा ये सब विनाश की बात करते हैं, तो वो कब होगा? तो बाबा कहते हैं कि ये नहीं प्रश्न करो, ये नहीं पूछोगे ये 6 महीने में होगा या साल में होगा या अभी होगा। अचानक कुछ भी किसी भी समय भी हो सकता है, लेकिन अपनी स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। यानी अपने आत्मिक स्मृति का स्विच हमेशा ही ऑन रखो। तो बाबा कहते हैं कि ये कभी भी अचानक ही कुछ हो सकता है, तो सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने से। लेकिन स्विच सेकंड में स्विच ऑन, समान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ, तो अनुभव के सागर में समा जाओ। बाबा कहते हैं आज अनुभव पर विशेष ध्यान दिला रहे हैं। अनुभव स्वरूप बन जाओ, अनुभवों के सागर में समा जाओ। तो अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है?
बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतज़ार नहीं करो कब 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 नहीं, अब। बाबा कहते कब कब नहीं कहना, अब। तो एवर रेडी, तो हमेशा एवर रेडी रहो। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। तो यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट का भी नहीं। तो मतलब मिनट भी ज़्यादा टाइम है। बाबा कहते सेकंड का पेपर होगा फाइनल। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो सोचने वाला नहीं बनना, अनुभव वाला बनना है। तो अभी सेकंड में सभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो। तो एक सेकंड के लिए साइलेंस में जाएंगे, अपना स्मृति का स्विच ऑन करो कि मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो। ये ड्रिल बाबा ने कराई। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ सम्मानधारी अनुभवी आत्माओं को सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने दादी जी से कहा कि सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना ही है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। तो दादियों से बाबा ने कहा कि यह भी सहयोग दे रही हैं। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। तो एक एक की विशेषता है। फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है, चाहे कितनी भी आयु हो जाए। नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। तो पापा ने आज वरदान दिया, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस कैसे धारण होगी? अपने आत्मिक स्वरूप में रहने से। जैसे ही ये समझा देहभान से दूर हुए कि ये देह अलग और मैं आत्मा अलग, तो जब अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो जैसे फरिश्ता ड्रेस धारण हो गए, तो फिर क्या होगा? सदा विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो इसलिए पापा ने वरदान दिया, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सब शक्तियों का फुल स्टॉक करना, सब शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। यानी अपनी आत्मिक स्थिति में रहना कि मैं आत्मा हूँ, और मिट्टी की ड्रेस यानी देह में, देह को अपनी ड्रेस नहीं, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, देह भान में नहीं आना। तो साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। तो सर्व गुण अपने आप ही मर्ज हो जाएंगे आत्मिक स्थिति में आते ही। सर्व गुण क्या है? गहने। तो बाबा ने कहा कि सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। तो सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। तो अष्ट शक्तियाँ जो बाबा ने बताई,
तो उनसे संपन्न शस्त्रधारी बनकर रहना, संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। कितना सुंदर और सहज बताते हैं बाबा ना। स्लोगन दिया बाबा ने, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन देना, चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा हमेशा अटेंशन रहे। और चारों ही मन, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट पर जैसे बाबा ने आज मुरली में भी बताया कि पूरा अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ ही जाएगा। आज क्या व्यक्ति इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे ही मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। आजकल बाबा हर मुरली में यही कह रहे हैं कि मनसा सेवा भी नेचुरल हो जाए। तो वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बाबा कहते वाणी के साथ साथ अगर मनसा सेवा भी होती रहे तो बोलना कम पड़ेगा, तो उसका असर ज़्यादा होगा। तो बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज सूचना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तीसरा रविवार है। तो शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहन संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। तो अनुभव करेंगे कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी प्रकृति पर आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।